आ गया आ गया आ गया। अरे भाई क्या आ गया? अरे वही आ गया जिसका सबरों से इंतजार थी, अर्थात झारखंड जैक के अध्यक्ष, जिनकी बहुत सब्र से हमारे झारखंड के बच्चों का इंतजार था कि सर एग्जाम कब तक होगी। तो अब उसकी चिंता खत्म हुई, अर्थात जिसकी चिंता थी अब खत्म हुई। यहाँ साफ देखिए, आपके जो झारखंड के जैक का अध्यक्ष था उनकी नियुक्ति हो चुका है। और वो कौन हुआ है वो भी बात करेंगे, और हम सीधा बात करेंगे कोई ना कि क्लास 8, 9, 10 की एग्जाम कब से होगी। ठीक है, तो पूरी जानकारी के साथ आपको बताएंगे कि क्या क्या मामला है, कितने परीक्षार्थी केंद्र बनाया गया है और कितने यहाँ पे स्टूडेंट भी शामिल होने वाला है। सारा आपको झारखंड के वेबसाइट जो मैन जैक की वेबसाइट होती है उसमें से आपको जो कि देखिए यहाँ पे सारा से आपको देख आंकड़ा लिखे रखे हुए हैं। तो बिल्कुल थोड़ी सी सब रखेंगे। और अपने जो घड़ियां थी वो खत्म होती है और अब घड़ी आ गई है रणनीति में कूदने की घड़ी, कि ऐसा कूदो, ऐसा कूदना है कि लगे कि सामने वाला जो है ना बेचारा डर जाए कि हम कैसे कूदे। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम बहुत कम है और समय कम होने के कारण आपको तैयारी करना पड़े ज़्यादा। समय कम तैयारी मैक्सिमम, क्योंकि बहुत बच्चा ना अभी पूजा था, सरस्वती पूजा, इसी में डूबल था मौज मस्ती से। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि क्या मामला है, कौन अध्यक्ष बना है और इसकी एग्जाम कब से कब होगी। बिल्कुल हम साफ और सटीक तरीका से देखिए यहाँ पे क्या है, एक वेबसाइट दिया गया, देखिए क्या लिखा है कि जैक बोर्ड, जरा देखेंगे समझेंगे, सारा चीज हम क्लियर करने वाले हैं बिल्कुल बहुत ही मजेदार तरीका से। क्या लिखता है कि जैक बोर्ड परीक्षा का रास्ता हुआ साफ। लो भाई, रास्ता हो गया क्लियर, अब यहाँ पे कोई समस्या है नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर क्या नाम है, डॉक्टर नटवा हांसदा, डॉक्टर नटवा हांसदा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी से क्या बना दिया, अध्यक्ष बना दिया गया। किसको? डॉक्टर नटवा हांसदा को। अब जिसके इसी कारण क्या था कि हमारी जो एग्जाम थी वो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बिना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के भैया एग्जाम कैसे होगा। अगर कोई एग्जाम में गड़बड़ी हो जाएगा तो फिर कौन इसको संभालेगा। तो बात वही है कि बिना दोस्त यहाँ कहता है ना कि बिना चारवाहक के गाय कैसे चरेगा, चारवाहक होना जरूरी है, नहीं तो गाय इधर भाग जाएगा ना। तो वही बहन समस्या यही हुआ। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या क्या आपके देखिए वेबसाइट यहाँ दिया गया है। देखिए ये ना झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं सत्तर विभाग द्वारा, इसमें देखिए ये देखिए कब तक है, लेटेस्ट है 6/2/2025 का, 6/2/2025 का ये आपकी तारीख है। और उस समय ये क्या हुआ, काउंसिल में द्वारा जारी किया गया क्या चीज कि आपका देखिए यहाँ पे लिखा है डॉक्टर है ना, क्या है, नटवा हांसदा जो सेवानिवृत्त था, अर्थात ये पद से मुक्त था, फिर से उसे क्या किया गया, तो पदभार दे दिया गया और ये 3 साल तक कार्य रहेंगे। हमारे झारखंड में कितने साल रहेंगे, 3 साल। यहाँ लिखा गया है कि जब से ये पदभार संभालेंगे तब से जो सो 3 साल तक अपने अध्यक्ष पद पर रहेंगे। वो कौन सा, कहाँ का अध्यक्ष, झारखंड का, झारखंड के जैक का अध्यक्ष, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची का अध्यक्ष बने रहेंगे। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं मेन मुद्दा पर कि सर ये तो ठीक बात है कि आपकी ये रही कि कौन जो सो यहाँ के अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन एग्जाम कब होगी, मेन समस्या ये वो भी बात कर रहे, अभी चिंता करने वाली बात नहीं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में बात करेंगे कि एग्जाम कब होगी सारा चीज। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखता है ना, जरा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मामला आप लोग जरा पैसे धैर्य रखेंगे, सब चीज बताएंगे ठीक है डिटेल से, लेकिन थोड़ी जानकारी के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में बन सकती है तो भी आपको बता रहे हैं ना सारा चीज। क्या लिखता है कि डॉक्टर नटवा हांसदा चेयरमैन झारखंड के बन गए हैं। क्या लिखा है, झारखंड बोर्ड की 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं की और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का रास्ता साफ हो गया भैया। झारखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए परीक्षा का आयोजन करने वाले बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। जो अध्यक्ष था उसका नियुक्ति हो चुका है। कौन बन गया अध्यक्ष, यहाँ पूछेगा, डॉक्टर नटवा हांसदा झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना कब दिया गया, तो बृहस्पतिवार को, कितने तारीख को, 6 फरवरी 2024 को दिया गया, सॉरी 25 को दिया गया, 6 फरवरी 2025 को दे दिया, जानकारी दे दिया गया कि उनके अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। अब आगे क्या लगता है, देखिए क्रय और स्कूली शिक्षा एवं संस्था विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए किया जाएगा भैया। ये 3 साल तक यही रहेंगे, डॉक्टर नटवा हांसदा रहेंगे। चलिए हम लोग और कुछ जानकारी लेते हैं, है ना, क्या क्या। और अभी तो आपका मेन मुद्दा नहीं आया है, जरा बने रहेंगे ठीक है, समझने का प्रयास करें। देखिए क्या लिखा आगे, लिखता है कि यहाँ पे भी समझिए कि इस साल मैट्रिक और इंटर मिला करके 7,83,711 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं 2025 में,
जिसमें से उसके लिए कुल मिलाकर 21,000 कितना हजार सॉरी 2100 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनकी जानकारी कहाँ दिया है, तो jack.jharkhand.government.in में दिया गया जानकारी, ठीक है। ये झारखंड वेबसाइट क्या है, तो लिंक है, और वहाँ से सारा चीज़ें समझ सकते हैं। तो ये आपकी रही कि कितने विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसमें से यहाँ लिखा है लिखा है 7,83,000 है ना, इतने विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। आइए आगे देखते हम समझते हैं और चीज़ें भी। अभी तो आपकी मेन मुद्दा नहीं आई है, देखिए मेन मुद्दा हम लोग समझे यहाँ तो क्या है ना, ये तो क्या रहा, तो कौन है डॉक्टर नरवा हांसदा, ये बता दी थे कौन थे वो, तो नरवा हांसदा राजकीय महिला पॉलिटेक्निक रांची के रिटायर्ड प्रभारी अधिकारी थे। देखिए अगला क्या लिखा दिखता है, देखिए कि रद्द करनी पड़ी थी 8वीं और 9वीं बोर्ड की परीक्षा। रद्द करने का मुख्य कारण क्या था, कि वही अध्यक्ष नहीं हुआ था, और अध्यक्ष जब नहीं बनेगा तो फिर कैसे एग्जाम करवाओगे। जब तक चारवाहक नहीं हुआ तो गाय जो होता है ना, जानवरों का बच्चा, जानवर खुद समझिए उनको कौन चराएगा, गडेरिया इसको बोलते ना, तो वो होना बहुत जरूरी है। इस तरह से स्टूडेंट का संचालक बिना अध्यक्ष से कैसे होगा भैया, बात यही समस्या हो गया। तो समस्या ये था कि 8वीं 9वीं का समय आ गया नज़दीक, और 10वीं और 11 जो एग्जाम था वो 10 से 11 फरवरी से था, तो पहले हो गया, तो उसमें बाधा अभी नहीं हुई है, लेकिन तभी हम समझेंगे क्या समस्या हो सकती है, जरा ये समझने पा। तो ये आपका हो गया मित्र कि 18 जनवरी से क्या था, इसका पद रिक्त था ना। लेकिन देखिए यहाँ मैं हम लोग बात करते हैं, अगले पेज पर आपको पूरा समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे साफ लिखता है, क्या लिखता है कि 11 फरवरी से मैट्रिक और इंटर बोर्ड की परीक्षा शुरू होने की उम्मीद। ये नहीं लिखा है कि होगा, उम्मीद, मैंने समझने कहने मतलब ये हुआ कि अभी आंकड़ा लगा रहा है कि भैया ये ऐसा हो सकती है, लेकिन अगर मेरे मानो तो ये 11 फरवरी एग्जाम नहीं हो पाएगी। अभी बता रहे क्यों, क्या लिखता है जरा एक चीज हम पढ़ते हैं यहाँ पे, कह रहे जैक बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने की वजह से मैट्रिक और इंटर के प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहे थे। बुधवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद, यानी आपकी 5 तारीख को क्या हुआ है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद मैट्रिक और इंटर की परीक्षा, वार्षिक परीक्षा 11 फरवरी 2025 से शुरू होने की संभावना है। नियुक्ति के साथ ही प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे उसने आपकी वेबसाइट दी है 7 तारीख से डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको देखिएगा इसमें क्या होती है कि जिन जिन बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड, उसमें से यहाँ क्या होता है, किसी के कुछ नाम में गलती है, किसी डेट ऑफ बर्थ में गलती है, तो कुछ क्या होती है, समस्याएं हो जाती है। तो इनको फिर सुधारने का मौका दिया जाएगा ना, थोड़े तुरंत सुधर जाएगा एक दिन में। तो इसी कारण से क्या है कि 10 दिन 15 दिन 2 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, और आज कितना तारीख हो गया, आज आपको देखने को मिला है तो 6-7 तारीख आपको हो चुकी है। तो बताइए कि मित्र 5 तारीख को ये नियुक्ति हुई, 7 तारीख से कह रहा है डाउनलोड होने शुरू हो जाएगा, है ना। तो क्या 7, 4, 11 आपका 4 दिन में क्या वो पूरा, ठीक है मानते हैं सब बच्चा गलत नहीं, कुछ बच्चा गलत तो हो सकता है, तो गलत हो सकती है मित्र। तो यहाँ पे देखिए संभावना दिया है कि 11 फरवरी से एग्जाम हो सकती है, किसकी, तो मैट्रिक और इंटर वाले की, लेकिन अभी इसकी पूरा कंफर्म नहीं है कि 11 तारीख से होगी, क्योंकि ये उम्मीद जताया गया है। लेकिन हाँ, आप लोग में कहने सेंस क्या है कि याद रखना कि हो भी सकती है, आपको तैयारी करके रखना है। ये पूरा यहाँ नहीं, यहाँ कह रहा है कि उम्मीद है, ऐसा नहीं लिखा है कि 11 फरवरी से मैट्रिक और इंटर की बोर्ड की परीक्षा होगी, ऐसा नहीं लिखा है। अब ये तो रहा मैट्रिक इंटर, अब बात करते हैं हम लोग क्लास 8 वाले 9th वाले। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो शुरू वाला जो परीक्षा ना 11 शुरू वाला रहेगा, उसको बढ़ा के लास्ट कर दिया जाए, लेकिन पूरा डेट चेंज नहीं हो सकता है। ये थोड़ी सी यहाँ पे है कन्फ्यूजन कि क्या पूरा डेट चेंज होगा, पूरा डेट चेंज होने की उम्मीद नहीं है, शुरू वाले हटा देगा, ठीक है, और इसको लास्ट में कर देगा, बाकी जो 15-16 से रहेगा उसको उधर बीच में खिंचाएगा, तो पहले क्या होगा, इतना मौका मिल जाएगा। तो ये तो बात रही, ठीक है, कि मैट्रिक इंटर वाले की हो गया। अब यहाँ बात आती है क्लास ने आपकी 8th वाले बच्चे की, 9th वाले बच्चे की, और आपकी जो यहाँ पे क्या हुआ, तो आपका इंटर हो गया ना, तो ये 12th था 11th वाले बच्चे की। तो ये इसका एग्जाम कब होगा, तो देखिए यहाँ पे कहने सेंस क्या है कि इनकी एग्जाम जो होगी, इनके बारे में अभी जानकारी जो नहीं आया है, ठीक है। ये जानकारी केवल और केवल आया था मैट्रिक वाले के और इंटर वाले की। अब इसकी वेबसाइट जो यहाँ पे अभी जारी नहीं किया गया है कि 8 और 9th की एग्जाम कब से होगी। तो इसका फिक्स है कि इनका एग्जाम अब जब ये होगी तो जाहिर बात है कि मैट्रिक के बाद ही आसान से होने का, यानी मैट्रिक इंटर के बाद ही उम्मीद है, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता है कि कब होगा एग्जाम। तो इसकी जैसी जानकारी आती है तो हम इसे क्या करेंगे, आपको बता देंगे बिल्कुल ने। तो आप हमारे साथ बने रहें। और एक बात, जिनको भी समस्याएं हैं दोस्तों, आपकी एग्जाम तो आ गई है, अब आपको डर लग रहा है कि एग्जाम में क्या पढ़े नहीं पढ़े, तो आप ज़्यादा नहीं, आप मेरे साथ जुड़ें डेली,
मेरी क्लास चलती है 5:45 PM में डेली लाइव क्लास, और एक आती है 7:45 PM में लाइव क्लास, ठीक है। तो आप इसमें से जुड़ सकते हैं। जो बच्चे अगर मैथ में कमजोर है, साइंस में कमजोर है, ग्रामर में कमजोर है, या किसी भी विषय में आप कमजोर है मित्र, ठीक है, तो आप एक बार जुड़ के देखिए, आपके ने कहना सीधा भेजा में जाएगा, भेजा पूछते ना, डायरेक्ट जाएगा वहां पे, इधर उधर नहीं जाएगा। एक बार में चीजें को ना कैच करोगे, बिल्कुल ना ऐसा लगेगा कि हाँ चीज़ों को भूलने का चांस ही नहीं है। अब विश्वास नहीं है तो आप एक बार आके जरूर देखें, ठीक है। हमारी जो सो आपके है ना, वहाँ बहुत सारा आपको डिस्क्रिप्शन आपको दे देंगे लिंक, आप वहाँ से चेक भी कर सकते, देख भी सकते हैं कि कैसे हमारी क्लास चलती है। तो ये रही आपकी, तो जैसे भी क्लास 8 और 9 वाले की इन्फॉर्मेशन आती है, हम उनको एक वीडियो बना के डाल देंगे, तो आप चिंता नहीं करना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट लोग को जो भी लिखे, हाँ तैयारी तो लग जाए, अब तैयारी लग जाए, बिल्कुल आपके समय बिल्कुल नहीं है, अब तो समय बहुत कम है और कम समय में बहुत ज़्यादा काम करनी है, तो ठीक है। तो ये बिल्कुल दिमाग में रख लेना है कि एग्जाम बोले ना, एग्जाम होगी, और एग्जाम होगी मित्र, तो ऐसे वैसे एग्जाम नहीं होगी, एग्जाम भी बहुत टाइट होने वाला है, तो बिल्कुल ने तैयारी में रहेंगे। और जो बच्चे क्लास 8 ने और 9 के हैं वो तो लगातार बने ही बने हैं, और उनका भी जैसे आती इन्फॉर्मेशन तो हम डाल देंगे, वो चिंता करने की नहीं है, क्योंकि अभी उनके बारे में नहीं आया है कि एग्ज़ाम कब से होगी। तो जाहिर बात है कि जैसे एग्ज़ाम उसके बारे में आती है तो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगा, क्लियर, कंफर्म दे देंगे उसका इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन बताना जरूरी था, क्योंकि 11 फरवरी से बोला है, तो उम्मीद है मित्र हो भी सकता है एग्जाम, क्योंकि एग्जाम फास्ट कर देगा। फास्ट अगर हो जाए तो जाहिर बात है कि ना हेमंत सोरेन पे भी पूरा मुंड में है, देखिए रहे हैं कैसे मैया योजना तुरंत लाया, सस्ता ला के एकदम धड़ाक बोला होना चाहिए, तो प्रेशर रहेगा तो हो सकती है, और नहीं तो फिर डेट कुछ बढ़ सकती है। तो जैसे बढ़ती है आपको घटती है तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, उसके बारे में चिंता नहीं करना, ठीक है। तो इसी बारे में बताना था, तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो में अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें, और इस जानकारी को अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और नए हो और अगर दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।